ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रियों ने आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर जिले का किया दौरा। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान ने कहा कि बस्तर के गांव-गांव में लगाया जाएगा मोबाइल टावर। राजधानी में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य समाजों और जनजातीय समाज के बीच सेतु का काम करेगा। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने रेत खनन और सड़क निर्माण में लगे वाहनों में की आगजनी। और बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के दर्जे की अभी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह बात आज राजनांदगांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की मांग कई शहरों में हो रही है, लेकिन सरकार का जोर विमानतल को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा देने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने राजनांदगांव में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कुछ जिलों में अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन कुपोषण के आंकड़े जिले में अभी भी अधिक हैं। नवजात शिशुओं के वजन का स्तर कमजोर है। उन्होंने कहा कि दोनों स्थितियों में सुधार के लिए समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा। राजनांदगांव प्रवास के दौरान श्री सिंधिया ने एनजीओ और स्वयं सेवा संस्थाओं की महिलाओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। वहीं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान आकांक्षी जिलों की स्थिति का जायजा लेने आज बस्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर के गांव-गांव में मोबाइल टावर लगाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दंतेवाड़ा के 230 गांव में से 51 गांव ऐसे हैं जहां किसी भी प्रकार की संचार सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन गांवों को चिन्हित कर जल्द ही टावर लगाए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बस्तर में बीएसएनएल की ठप पड़ी व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बीएसएनएल को निःशक्त बनाने में राज्य की कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा भी आकांक्षी जिला की समीक्षा करने आज कांकेर पहुंचे। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में हो रहे बेहतर कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समरसता कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देवूसिंह चौहान और भानुप्रताप सिंह वर्मा कल से छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लालकिला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के पहले दिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह लालकिला में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित मल्टीमीडिया शो का भी उद्घाटन करेंगे। कल ही लगभग 400 बच्चे शबद कीर्तन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से कर रहा है। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हें बचाना है। इसके लिए जनजातीय भाषा, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण तथा संवर्धन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का पहली बार आयोजन हो रहा है। यह आयोजन सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य समाजों और जनजातीय समाज के बीच निश्चित रूप से सेतु का काम करेगा।
समारोह में मुख्यमंत्री ने देश भर से पहुंचे विख्यात साहित्यकारों, रचनाकारों, विश्वविद्यालयों के अध्येताओं, शोधार्थियों, विषय विशेषज्ञों, नर्तक दलों और चित्रकारों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा से बस्तर तक अनेक जनजातियां निवास करती हैं और उनकी भाषा शैली भी अलग अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूली स्तर पर भी पहल की है। इसके लिए प्रदेश में 16 प्रकार की बोली में पाठ्यपुस्तक तैयार की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जन जागरूकता के लिए कला जत्थों और लोक कलाकारों की सहायता से विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोक कलाकार स्थानीय बोली और शैली में योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतरेंगा और गंगरेल बांध में पर्यटन सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा अमरकंटक जाने के लिए नई गुणवत्तायुक्त सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम बताएं जिन्हें गांधी जी ने सावित्री देवी का नया नाम दिया था और जो करशिंगांग में नजरबंदी से नेताजी के बच निकलने में मददगार रही। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह कोबरा बटालियन, STF, CRPF और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सर्चिंग पर निकला था। इसी दौरान जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोत्तागुड़ा और पेंगड़ापल्ली के बीच जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को सालकेगुड़ा कैंप में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और जिंदा BGL सेल बरामद किया है। वहीं इसी जिले में माओवादियों ने रेत खनन में लगी करीब 7 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के नैमेड़ थाना क्षेत्र में मिनगांचल नदी में रेत खनन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान माओवादी वहां पहुंचे और वाहनों में आग लगा दी। वहीं दंतेवाड़ा जिले के मगनार गांव में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 4 वाहनों में भी आग लगा दी है। उधर नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग पर यारनार के पास बीती रात माओवादियों ने सड़क खोदकर मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया। माओवादियों द्वारा सड़क खोदकर मार्ग अवरुद्ध करने की वजह से ओरछा मार्ग से धनोरा थाना के बीच आवागमन प्रभावित होने की खबर मिली है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। इस बीच बीजापुर जिले के नब्बी से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार होंगे। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल अनुसुईया उइके और भारतीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉ अतुल कोठारी उपस्थित होंगे। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक शामिल होंगे। वहीं कुलपति प्रोफेसर
प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दीक्षांत समारोह में 141 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 2 विद्यार्थियों को कुलाधिपति पदक और 3 विद्यार्थियों को गुरु घासीदास पदक से भी नवाजा जाएगा। वहीं बिलासपुर के ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह 21 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिले के गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक के क्लियरेंस के लिए नियमानुसार जल्द मदद करने की बात कही है। महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति इस कोल ब्लॉक से की जाएगी, जिससे आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल रायपुर में मुलाकात की। इस दौरान श्री राउत ने मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र की ऊर्जा संबंधी जरूरतों पर विचार विमर्श किया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज महासमुंद प्रवास के दौरान जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन होने के साथ कल से सूची के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा स्थित अस्पताल में आयुष्मान स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह और पामगढ़ में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। कांकेर जिले में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 138वीं वाहिनी द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने स्थानीय युवाओं को पुलिस तथा सुरक्षा बलों में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग कोर्स की परीक्षा पास करने वाले दुर्ग के कृष्णा साहू प्रदेश के पहले बॉडी बिल्डर बन गए हैं। और कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को 11 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रियों ने आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर जिले का किया दौरा। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि बस्तर के गांव-गांव में लगाया जाएगा मोबाइल टावर। राजधानी में आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक दृष्टि से अन्य समाजों और जनजातीय समाज के बीच सेतु का काम करेगा। बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने रेत खनन और सड़क निर्माण में लगे वाहनों में की आगजनी। और बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।